हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, सपोज स्टूडेंट नेम है, रोल, सेमेस्टर, ब्रांच, मोबाइल नंबर एंड सो ऑन, then how we will render all these information on our page, right? तो लिस्ट को रेंडर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए कि स्टूडेंट का सेट चाहिए, राइट? तो स्टूडेंट का सेट तो हम लोगों को डेटाबेस से लाना होता है, लेकिन अब तक हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ा नहीं है, राइट? तो अभी मैं क्या करता हूं कि एक लोकल एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, राइट? और उसको एक लिस्ट में स्टोर करते हैं, फिर उस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रेंडर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप नाम का फोल्डर, राइट? अब इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर में एक आपको सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे, राइट? तो यहाँ से मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और फोल्डर का नाम रख लेता हूँ यहाँ पे एसेट्स, एंड इनसाइड दिस एसेट वी हैव टू क्रिएट अ फाइल, and in that file I will store the list of students, right? तो यहाँ पे हम लोग आते हैं फाइल के ऊपर में और यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग स्टूडेंट इन्फो या स्टूडेंट डेटा, राइट? तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट डेटा देन JSX, राइट? तो स्टूडेंट डेटा डॉट JSX ये हमारा एक फाइल है और इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखें जो हम लोगों को रेंडर करना है पेज के ऊपर में, राइट? तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन स्टूडेंट्स, राइट? और स्टूडेंट्स के अंदर में हम लोगों को सेट ऑफ स्टूडेंट को रखना है, राइट? तो यहाँ पे एक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका आईडी क्या होगा, राइट? तो फर्स्ट स्टूडेंट है, आईडी 1 ले लेते हैं, and the second student is suppose student name, and student name is suppose Amit Ranjan, and then here is the semester is suppose 3, and next field I want to display is fee, and fee may be anything like this, and then last one I want to store here is the branch, so here it may be the MCA, ऑल राइट। और इस तरह से मैं 7 या 8 स्टूडेंट का लिस्ट बनाता हूं और मैं क्विकली इसको बना लेता हूं फास्ट फॉरवर्ड करके। ऑल राइट, हमारे पास डेटा आ गया। अब इन सारे डेटा को मैं चाहता हूं कि किसी पेज के ऊपर में रेंडर करें, राइट? तो पेज के ऊपर रेंडर करने के लिए हमारे पास जो पहले से एक बना हुआ था पेज स्टूडेंट का, यहाँ पे है देख लो, और स्टूडेंट के अंदर में हमारे पास है यहाँ पे पेज डॉट JSX, राइट? ये हम लोग पहले से बना करके रखे हुए हैं, राइट? जो प्रीवियस सेशन जो हम लोग करते आ रहे हैं ना, उस सेशन के अंदर में हम लोगों ने बनाया था कि स्टूडेंट नाम का पेज, राइट? अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे इस स्टूडेंट नाम के पेज पर क्या मिलता है, राइट? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग फर्स्ट ऐप के ऊपर में और स्टार्ट कर लेते हैं डेव सर्वर को। सो npm run dev, all right, our server is up and running and let's start from the browser। तो ब्राउजर में आते हैं, हमारे पास ये पेज मिल गया, राइट? तो ये है हमारा फर्स्ट पेज, लेकिन हम लोगों को क्या रेंडर करवाना था, स्टूडेंट नाम के पेज को, और स्टूडेंट का पाथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट? कि ऐप के अंदर में आएंगे और ऐप के अंदर में पेजेस में नहीं जाना है, राइट? हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक है फोल्डर स्टूडेंट। तो जैसा आपको पता है कि कैसे हम लोगों को URL क्रिएट करना है, राइट? तो मैं उसके डेप्थ में फिर से नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ अपने पेज के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, स्टूडेंट, राइट? और स्टूडेंट के अंदर में जो भी पेज होगा वो हम लोगों को यहाँ पे रेंडर होकर के मिल जाएगा, राइट? दिस इज माय स्टूडेंट पेज। और ये कहाँ से आ रहा है आपको मालूम है, जो लेआउट के अंदर में हम लोगों ने बना करके रखा था नैव बार और मास्टर पेज, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं मास्टर पेज जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग उसको ना दिखाएं तो भी चलेगा,
So inside layout, see here is a master page, so we can remove it, right? और अब देखो हम लोगों को यहाँ पे मास्टर पेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिल गया दिस इज माय स्टूडेंट पेज, राइट? अब इस स्टूडेंट पेज के अंदर में जो भी हम लोगों ने डाटा अभी क्रिएट किया ना, उन डेटा को मैं चाहता हूँ रेंडर करो, राइट? तो लेआउट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर में रेंडर करें, राइट? चलो फिर इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं और सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो डेटा है स्टूडेंट का पड़ा हुआ, इस स्टूडेंट डेटा को पहले इस पेज के अंदर में ले आओ, राइट? और लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करना है, सो देखो मुझे इंपोर्ट करना है स्टूडेंट्स को, और कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो स्टूडेंट डेटा के अंदर से, राइट? तो स्टूडेंट डेटा हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो एसेट के अंदर मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंपोर्ट एंड देन वी हैव टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। और कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे हम लोगों को एक सजेशन मिल गया, एसेट के अंदर में स्टूडेंट डेटा के अंदर मिलेगा, ऑल राइट। तो यहाँ पे मेरा इंपोर्ट हो चुका है स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट्स हम लोगों को मिला है, इस स्टूडेंट के अंदर में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं चाहता हूँ रेंडर करें, राइट? तो इसको रेंडर करने से पहले यहाँ पे हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हमने इंपोर्ट किया वो सारा डेटा हमको यहाँ पे ला करके दिया या नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो हम लोग कर लेते हैं console log एंड देन प्रिंट द स्टूडेंट्स, राइट? अब देखो ये जो हम लोगों का जितना कंपोनेंट बनता है ना, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। तो तुमको इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, ये रिजल्ट कभी भी तुम्हें ब्राउजर के ऊपर में नहीं मिलेगा, राइट? यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे और कोशिश करोगे कि यहाँ पे हमको कंसोल के ऊपर मिल जाए, तो यहाँ कंसोल पे नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि वो एक सर्वर साइड कंपोनेंट है। अगर क्लाइंट साइड कंपोनेंट होता तो हमारे क्लाइंट पेज के ऊपर में डिस्प्ले करता, राइट? तो अगर मुझे उसका आउटपुट देखना होगा तो मुझे मिलेगा सर्वर साइड पे। देख लो यहाँ पे मिल गया, राइट? तो ये सारा डेटा हम लोगों को सर्वर के ऊपर में मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे डेटा को रेंडर कर दे पेज के ऊपर में, ऑल राइट। तो चलो यहाँ पे हम लोग रेंडर करते हैं। अब रेंडर करने के लिए तुम्हें पता है कि ये एक एरे है और एरे के अंदर के डेटा को एक्सेस करना होगा तो एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स मिला है उस स्टूडेंट के लिए हम लोगों को लूप क्रिएट करना है, राइट? तो लूप क्रिएट करने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स डॉट मैप, और मैप करोगे तो तुम्हें पता है कि ये इंडेक्स वाइज 0th इंडेक्स 1 2 3 ऐसे करके सारे ऑब्जेक्ट्स हमको मिलेंगे, और उन ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अभी स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट को यहाँ पे मुझे रेंडर करना है, ऑल राइट। तो यहाँ पे रेंडर करने के लिए हम लोग क्या करें, रिटर्न करते हैं, और रिटर्न में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि रिटर्न मुझे क्या करना है। सो वी हैव टू रिटर्न अ डिवीजन, राइट? And inside division, I want to display the student name first, and then one by one, I will render all the information. So let's see our students is shown on the page or not. तो कैसे दिखलाओगे आप, यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डॉट, और उसकी फील्ड का नाम हम लोगों ने दिया था std name. So I want to display the std name. So let's see we are getting the result or not. So we have got the result, all right. Now I want to display the student name, registration number, semester, branch, everything, right? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं Tailwind CSS का, राइट? तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं मैक्स विड्थ, पहले सेट कर लेते हैं हम लोग। सो मैक्स विड्थ मुझे कितना चाहिए, तो 3XL ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हम लोगों को, तो 3XL ले लिया, और इसको सेंटर में रखना है तो MX ऑटो कर लेते हैं, राइट? एंड देन शो द रिजल्ट। सो लेट्स रिमूव दिस वन। सो वी हैव गॉट दिस, लेट्स अरेंज साइड बाय साइड so we can see, and also I want to put here the padding, right? So padding x is suppose 5,
ऑल राइट। और यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर लो। मार्जिन हम लोग सेट कर लेते हैं सपोज 10। तो यहाँ वर्टिकली हम लोगों को स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 10 का स्पेस मिल गया। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रेंज बनाना चाहते हैं कि इसका एरिया हम लोगों को पता चले। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं शैडो, राइट। तो शैडो कितना रखना है, लार्ज रख लेते हैं। सो वी हैव गॉट दी शैडो एंड देन बैकग्राउंड भी सेट कर लो थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड हम लोग सेट कर लेते हैं ग्रे, और बैकग्राउंड ग्रे इज 300। ऑल राइट। अब इसके अंदर में हम लोग चाहते हैं कि एक हेडिंग आना चाहिए, और हेडिंग के अंदर में नेम होगा, राइट। और नेम के बाद हम लोग सारे डिटेल्स को प्रिंट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक डिवीजन, एंड इनसाइड दिस डिवीजन वी हैव टू डिस्प्ले द नेम, राइट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम। अब देखो यहाँ पे तुम हेडिंग अगर बनाना चाहते हो तो आप H1 भी यूज कर सकते हो, राइट। और H1 के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के लिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, एंड देन टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा भी रखना है हम लोग को। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 4XL, राइट। एंड देन वी हैव टू सेट द कलर ऑफ द फॉन्ट, राइट। 4XL अगर तुमको ज़्यादा लगता है 3XL अच्छा रहेगा यार, ठीक है। सो 3XL इज गुड। एंड नाउ पैडिंग वी हैव टू सेट। सो पैडिंग इज 5। तो मुझे ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट में पैडिंग मिल जाएगा। ऑल राइट। अगर फॉन्ट को थोड़ा चेंज करना है, फॉन्ट बोल्ड भी रखना है, तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड रख लेते हैं, राइट। अब आते हैं हम लोगों का नेम तो हो गया। अब नेम के नीचे में हम लोगों को जो भी डिटेल्स मिला था ना स्टूडेंट के अंदर में, कि उसका सेमेस्टर क्या है, फी क्या है, ब्रांच क्या है, राइट, इसे मुझे दिखलाना है। तो इसको दिखलाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बॉक्स के अंदर में हम लोग उसका सेमेस्टर दिखला देते हैं और फी दिखला देते हैं, और लास्ट में हम लोग उसका ब्रांच को शो कर देंगे, राइट। तो इसके लिए आते हैं हम लोग पेज के अंदर में, और इस पेज के अंदर में हम लोगों को बना लेना है एक डिवीजन, राइट। और इस डिवीजन के अंदर में मुझे 2 ब्लॉक चाहिए होगा, राइट। और इसको हमें रखना क्या है क्लास नेम के हिसाब से। तो क्लास नेम मुझे रखना है फ्लेक्स, राइट। और इस फ्लेक्स को हम लोग को कैसे अरेंज करना है, तो रो वाइज ही अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले से सेट कर लेते हैं कि फ्लेक्स कैसा होगा। तो फ्लेक्स रो होगा। और जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो जस्टिफाई बिटवीन रखते हैं, दोनों के बीच में गैप रहेगा, और हमारा जो अलाइन रहेगा सेंटर रहेगा, राइट। सो आइटम्स सेंटर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 2 डिवीजन क्रिएट करने हैं। अब 2 डिवीजन बनाने के लिए मैं यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से, और एक के अंदर में हम लोगों को रखना है सेमेस्टर, दूसरे में रखना है फी, राइट। तो यहाँ से हम लोग आते हैं सेमेस्टर और फीस को रख लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं स्टूडेंट का सेमेस्टर रखना है, तो सेमेस्टर कर दिया, और एक में हम लोगों को चाहिए होगा स्टूडेंट का फी, तो स्टूडेंट डॉट फी, राइट। तो यहाँ से देख लेना है कि हम लोगों को सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मिल गया। ऑल राइट। यहाँ पे हम लोग को सेमेस्टर और फी मिल गया। क्लियर। अब इसके लिए फिर थोड़ा सा हम लोगों को गैप चाहिए होगा, तो मार्जिन वाई हम लोग सेट कर लेते हैं, और मार्जिन वाई कर लेते हैं 5, राइट। तो ऊपर नीचे हम लोगों को 5 स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं कि मुझे ये जो दिखलाना है वो है मेरा सेमेस्टर, राइट। और यहाँ पे फी है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फी, राइट। तो ये भी हम लोगों को दिखेगा, फी है और सेमेस्टर है। ऑल राइट। इसके लिए पैडिंग अगर सेट करना चाहते हो तो पैडिंग थोड़ा सा हम लोग सेट कर लेते हैं पी वाई इज 5, राइट। तो थोड़ा सा तुम्हें नीचे से भी स्पेस मिल जाएगा, राइट। पहले से वो चिपका हुआ था, तो ये एक हम लोगों को ब्लॉक मिल गया कि गुंजन सेठी, राहुल, सो ऑल स्टूडेंट्स इज नाउ रेंडर्ड ऑन पेज। अब इससे फायदा देखो कि हम लोगों को मात्र इतना ही कोड लिखना पड़ा, और देखना कि इस सारे कोड का हम लोग यूज करेंगे जो शॉपिंग वाला जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं ना, वहाँ पे देखना कि इमेजेस जो हम लोगों ने यूज किया ना उसको रिपीट किया था ब्लॉक को, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सेम टाइप के कोड का रिपीटेशन हो रहा था,
राइट। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन हुआ नहीं अच्छे से। कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग इस तरह से प्रोसेस करेंगे, राइट। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन मेरा बचा हुआ है अब तक, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो है ब्रांच, राइट। अब इस ब्रांच को अगर हम लोग चाहते हैं कि सेंटर में डिस्प्ले करें, तो यहां से मैं कर लेता हूं डिवीजन, और इस डिवीजन के अंदर में हम लोग उस ब्रांच को शो कर देते हैं, राइट। तो ब्रांच को शो करने के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूं स्टूडेंट डॉट ब्रांच, राइट। तो ये तो हमें नीचे मिल जाएगा, और ये जो मिला इसके लिए मुझे सेंटर में स्पेस बनाना है, राइट। तो सेंटर में बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से टेलविंड CSS यूज करता हूँ, और टेलविंड CSS में हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट सेंटर। तो ये मुझे सेंटर में मिल जाएगा MCA। अब सेंटर में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो कि MCA या BTech जो लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल चिपका हुआ है ये बॉर्डर लाइन से। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ पैडिंग बॉटम, एंड पैडिंग बॉटम इज 5, राइट। तो मुझे नीचे से स्पेस मिल गया, और नीचे का शैडो भी थोड़ा सा अच्छे से दिखने लगा, राइट। अब ये जो MCA है ना, इसको थोड़ा सा तुम डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे, राइट। कि अगर मुझे चाहिए होगा यहाँ पे कि बैकग्राउंड सेट कर दें इसका, तो बैकग्राउंड में BG करेंगे, और BG हम लोग कर लेते हैं कैसा, तो ब्लू कलर यूज करते हैं, राइट। BG एंड ब्लू कैसा रखना है, थोड़ा डार्क रखते हैं हम लोग। और कलर तो जैसा है कलर हम लोग चूज कर लेंगे कि टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, तो टेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे ग्रे, एंड ग्रे ऑलमोस्ट वाइट, राइट, 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, क्योंकि ये सब चिपका हुआ है ऊपर में, राइट। तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम नहीं रख करके पैडिंग Y कर लेते हैं, सो दैट ऊपर नीचे मुझे सेम स्पेस मिलेगा। ऑल राइट। अब हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी ब्लॉक बना है ना, उसके नीचे में भी थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। ये बिल्कुल चिपक जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा गैप करवाने के लिए यहाँ पे पैडिंग सेट कर लेता हूँ कि पैडिंग Y मुझे छोड़ना है 5, राइट। तो अभी देखो नीचे में सब जगह पर स्पेस आ गया हमारे लिए। ऑल राइट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देख लो हम लोगों को सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट रेंडर हो गया है, और इसे कार्ड की तरह दिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका राउंडिंग और शैडो उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ राउंडेड, कॉर्नर राउंडेड मुझे चाहिए, तो राउंडेड और लार्ज चाहिए मुझे, राइट। तो चारों तरफ से मुझे राउंडेड कॉर्नर चाहिए, राइट। तो ये मुझे मिल गया राउंडेड कॉर्नर, और इसका जो ब्लू वाला जो है ना एरिया, उसको भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा राउंडेड कर लूँ, राइट। तो यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ राउंडेड, और राउंडेड इसको भी हम लोग कर लेते हैं लार्ज। ऑल राइट, सो इट लुक्स गुड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या आज बताना चाह रहा था। मैं बताना चाह रहा था कि डायनामिकली जनरेटेड डेटा को अगर हम लोग रेंडर करना चाहें अपने पेज के ऊपर में, तो कैसे रेंडर करेंगे, और इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे अपने माई शॉपिंग वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। जो इमेजेज आ रहा था ना, वो इमेजेज हम लोग क्या किए थे, स्टैटिकली लिख दिया था, राइट। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसको डायनामिकली रेंडर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे थे माई शॉपिंग वाला, वो शॉपिंग कार्ट के अंदर। तो आप लोगों के लिए क्या काम है कि आप थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करेंगे, राइट। अब इसको आप टेलविंड CSS का प्रैक्टिस करो, और उसका प्रैक्टिस करके आप इसको थोड़ा सा चेंज करो जैसे अट्रैक्टिव लगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने सीधे इसको लिख दिया, आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इसके जो अपीयरेंस है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। इस सब के ऊपर में काम करो। फ्रंट एंड अगर डेवलपर बनना है तो ये सब थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.